जय गुरु जी। संगत जी, अगर ईश्वर पर आपकी आस्था सच्ची है, आपकी भक्ति में ईमानदारी है, तो कोई भी आपका कभी भी अहित नहीं कर सकता। संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव था जहां पर एक व्यक्ति था जो हनुमान जी का कट्टर भक्त था। बहुत प्यार करता था उनसे, हर वक्त भजन कीर्तन में लगा रहता था। वो घर घर जाकर सुंदरकांड का पाठ किया करता था। गांव में उसका बहुत नाम हो गया। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले वो एक आसन लगाता था और विनम्र निवेदन करता था हनुमान जी से उस आसन पर बैठने के लिए। गांव में जब उसका नाम होने लगा, उसकी ख्याति बढ़ने लगी, तो ऑफ कोर्स होता है ना, जब आपका नाम बढ़ता है तो आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने बोला, ये ढोंग करता है, ये पाखंडी है, पता नहीं किसका आसन लगाता है। और एक बार सबने इकट्ठे होकर सोचा कि इस बार जब ये कथा समाप्त करेगा तब हम इससे बात करते हैं। सुंदरकांड का पाठ जो है ख़त्म हुआ और उससे पूछा गया, ये आसन लगाने का पाखंड तुम क्यों करते हो, क्यों लगाते हो ये आसन। उस पर वो व्यक्ति बोलता है कि ये आसन मैं अपने हनुमान जी के लिए लगाता हूँ, वो यहाँ पर आकर बैठते हैं। वो कहते हैं, अच्छा बैठते हैं तो दिखाओ कहाँ पर हैं। वो कहते हैं, अब तो कथा समाप्त तो हो गई है, तो अब तो वो चले गए हैं। तो कहते हैं, ठीक है, अगली बार बात करते हैं। तो संगत जी, अगली बार वो जो व्यक्ति हैं वो हनुमान जी से फिर से विनम्र निवेदन करते हैं और बोलते हैं कि आपके हाथ में मेरी लाज है, बस इतना। और फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बीच में ही अब की बार गांव वाले उसे टोक देते हैं और बोलते हैं, बताओ कहाँ हैं तुम्हारे हनुमान जी। वो कहते हैं, यहीं बैठे हैं। कहते हैं, हम तो नहीं देख सकते हैं, कहाँ पर हैं बताओ। तो उस पर वो व्यक्ति कहता है कि जो आसन है आप इसको हिला कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो यहाँ बैठे हैं या नहीं। और संगत जी, उसने कह तो दिया, बिकॉज़ कहने वाला वो था लेकिन कहलवाने वाले स्वयं हनुमान जी थे। और जब एक एक करके गांव वाले उस आसन को हिलाने लगे तो संगत जी, वो आसन टस से मस नहीं हुआ, हिला ही नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद सबने ज़ोर लगा लिया और सब नतमस्तक हो गए कि हाँ, वाकई में ही भक्ति में शक्ति है और यहाँ पर हनुमान जी आकर बैठते हैं। तो संगत जी, अगर आपके मन में वो ईमानदारी और सच्चाई है ना, तो भगवान कभी भी आपका तिरस्कार नहीं होने देंगे, आपकी हार नहीं होने देंगे। और ये भरोसा होना और ये सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है भक्ति में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।